सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंट वैल्यूज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जबरदस्त ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि इस सेक्शन के अंदर वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस 60 का वैल्यू क्या है। तो इस सारी टेंशन को दूर कर देंगे हम सभी इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुल 6 हैं, जिसमें कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे जबरदस्त ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर आपने साइन थीटा का वैल्यू जानना सीख लिया, मतलब निकालना सीख लिया, तो बाकी के 5 जो रेशियोज है उनके वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे या आप निकाल सकेंगे उसे। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका होता है? देखिए, साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला और एक ट्रिक का यूज किया है जिसमें हमने लिखा है कि रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाय 2। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना हाथ इस तरह से कुछ निकाल लेना है, ठीक है, और आपके डिफरेंट फिंगर्स को हम एंगल्स का नाम दे देंगे। जैसे थंब 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद वाला मिडिल फिंगर हो गया आपका 45, ये 60 डिग्री और लास्ट फिंगर 90 डिग्री। तो मैंने लिखा है साइन थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाय 2। सबसे नीचे आपका ये देखिए, ये 0 डिग्री को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये थंब आपका, ठीक है। तो थंब के नीचे कितने फिंगर्स है आपके? थंब के नीचे एक भी फिंगर नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रूट अंडर 0 बाय 2। तो रूट अंडर 0 बाय 2, रूट 0 का वैल्यू 0 और 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी वैल्यू आ जाएगा कितना आपका? 0। उसी तरह से साइन अगर हमें 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, वापस ये आपका 30 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, तो 30 के नीचे कितना फिंगर है? ये देखिए, ये 30 के नीचे एक फिंगर है, तो हम यहां पे लिखेंगे रूट अंडर 1 डिवाइड बाय 2। अब 1 का रूट क्या होता है? 1 अपॉन 2, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। आगे बढ़ते हैं साइन 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री में हमने बात किया था, मिडिल फिंगर आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो मिडिल फिंगर के नीचे कितने उंगलियां हैं? 1, 2। तो हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे साइन 45 के लिए, साइन 45 डिग्री के लिए यहां लिखेंगे हम 2√2 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, देखिएगा ध्यान से। ये ऊपर का रूट 2 एज इट इज लिख देंगे। अब एक 2 जो होता है वो 2√2 से बना होता है, तो 2√2 के बदले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए, देखिए 1√2 से 1√2 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमने देखा 0 आया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया। अब साइन 60 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो साइन हमारा 60 डिग्री, अब हम सेम ट्रिक पे जाएंगे। ये हमारा 60 डिग्री का फिंगर था, तो 60 डिग्री फिंगर के नीचे कितने फिंगर है? 1, 2 और 3। तो रूट अंडर के नीचे लिखाएगा 3/2। ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 90 डिग्री के लिए आपका लास्ट फिंगर था ये, तो इसके नीचे 1, 2, 3, 4 फिंगर्स है। तो साइन 90 डिग्री के लिए 4 फिंगर √4/2। √4 की वैल्यू कितनी होती है? ये आपका 2 होता है, 2/2, यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो इस ट्रिक से हमने जान लिया कि साइन 0 से लेकर साइन 90 डिग्री के डिफरेंट वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं कि साइन निकालने की वजह से बाकी सारे रेशियोज कैसे निकलते हैं। तो देखिए, मैंने एक टेबल बना लिया है यहाँ पे ताकि आपका काम इजी हो जाए। यहाँ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और यहाँ डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं। अक्सर बच्चों को ये इस टेबल को याद रखने में बहुत झंझट होने वाला है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था साइन थीटा का जो ट्रिक हमने सीखा, रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाय 2 से साइन 0 का वैल्यू 0 आया था, साइन 30 का वैल्यू आया था 1/2, 45 का आया था 1/√2 और साइन 60 का आया था √3/2, साइन 90 का 1 आ गया था। बस आपको सिर्फ साइन का ही याद रखना है, बस कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं इसमें बाकी रेशियोज को याद करने में। अब देखिए क्या करना है आपको, आपने जो साइन का वैल्यू लिखा है अब उसको रिवर्स में कॉस के लिख दीजिए, यानी कि साइन 90 आपने जैसे 0 लिखा था तो ये कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 पुट कर दिया। ये सिंपल है बहुत। साइन का वैल्यू एक बार लिख लीजिए, कॉस का निकालने के लिए इसको क्या कर दीजिए? रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिए, बहुत सिंपल है।
आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं बाकी हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। तो साइन एंड कॉस हमने जान लिया है। अब tan का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला जानना पड़ता है, यानी कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा से आता है। यानी कि sin के वैल्यू और cos के वैल्यू को डिवाइड कर दोगे आप सेम एंगल के लिए, तो वो tan का वैल्यू आपको मिल जाएगा। करना क्या है, देखिए sin 0 cos 0 को आप डिवाइड कर देंगे तो 0 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा आपका 0। 1/2 डिवाइड अपॉन 3/2, तो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा √2 और 1/√2 को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, 1 मिलेगा। tan 60 के लिए वैल्यू को आपको इन दोनों को डिवाइड करना होगा, तो ये देखिए 2/2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया √3 एंड 1/0 इसका वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू हम कह सकते हैं। अगर आपने साइन कॉस और tan तक लिख लिया है, इसके बाद जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऊपर 3 वाले के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। ये आप समझिए, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है तो आप इजीली कॉसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सारे वैल्यूज को। ठीक है, तो देखिए अगर आप 0 को रेसिप्रोकल करने जाओगे तो यहां पे वैल्यू आपका 1/0 आ जाएगा और 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड। 1/2 का वैल्यू को रेसिप्रोकल करिएगा तो आपको मिल जाएगा 2। सिमिलरली 1/√2 के लिए आप रेसिप्रोकल करिएगा तो √2 मिलेगा। √3/2 को रेसिप्रोकल करिएगा तो 2/√3 मिलेगा और 1 को रेसिप्रोकल करिएगा तो 1 ही मिलेगा। आपका कॉसेक का वैल्यू हो गया यहां पे। अब आपको 2 और बचे हैं यहां पे, देखिए कॉट। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी हमने जाना। कॉट होता है रेसिप्रोकल tan का। तो tan के एक वैल्यूज को हम लोग उल्टा करते जाएंगे। देखिए 0 का वैल्यू उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड, 1/√3 का मिलेगा √3, 1 का 1 हो जाएगा और √3 का हो जाएगा 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0। बचा सेक। सेक को सीखिए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है। कमेंट्स में मुझे आप बताइए कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है। मैंने अभी तक आपको 2 बार बता दिया है, अब ये आपका काम है कि आप बताइए कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सेक का 0 का वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस का उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनडिफाइंड। सो ये तरीके से हमने जाना कि कैसे आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा के वैल्यूज को याद रख के। स्टार्ट अगर आप देखें तो हमने सब स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि साइन के अलग अलग वैल्यूज को आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था फिंगर्स, रूट अंडर फिंगर्स बिलो बाई 2 के ट्रिक से। तो उसके मदद से आपको याद रख लेना है या आप निकाल लेंगे कभी भी कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1। फिर हमने बात किया कि आप कॉस का कैसे निकालेंगे निकालने के बाद। तो कॉस निकालने के लिए आपको इस ऑर्डर को जस्ट उल्टा कर देना है। ये देखिए इस ऑर्डर को जस्ट मैंने उल्टा कर दिया। tan कैसे निकालेंगे आप, tan, जी हाँ आपने सही समझा, tan निकालने के लिए साइन और कॉस के वैल्यूज को आपको डिवाइड करना होगा। तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर करके हमने tan का वैल्यू निकाल दिया। बाकी के जो बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन, कॉस और tan के वैल्यूज को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।